प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने हम में से हर एक को जीवितों के मध्य में रखा है और जीवित रखा है। और जब हम जीवित हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। हम कल से एक नया पुस्तक का हमने अध्ययन आरंभ किया है, हबक्कूक की पुस्तक का, जिसमें हमने कल परिचय को देखा था, हबक्कूक के परिचय को देखा था, इस पुस्तक के परिचय को देखा था। और आज हम उससे आगे स्टडी करने का प्रयास करेंगे। हबक्कूक की पुस्तक जो है, हबक्कूक का एक उलझन है। हम देखते हैं कि हबक्कूक का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है आलिंगन करना, और इसके पुस्तक का जो लेखक है वो स्वयं हबक्कूक है। और हबक्कूक जो है उलझन में है और वो प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का उत्तर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का उत्तर जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का उत्तर ही हबक्कूक की भविष्यवाणी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उत्तर ही हबक्कूक की भविष्यवाणी है और परमेश्वर का उत्तर है दंड। परमेश्वर का उत्तर जो है, आंसर है दंड, जिसे हबक्कूक ही नहीं सभी भविष्यवक्ता जो है उनकी भारी वचन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि भारी वचन तो ना सिर्फ हबक्कूक कहता है, लेकिन और भी हम कई भविष्यवक्ताओं को देखते हैं कि परमेश्वर का जहाँ पर दंड है वहाँ पर भविष्यवक्ता लोग भारी वचन कह रहे हैं। तो भविष्यवक्ता की जो समस्या यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो पूछ रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर बुराई को क्यों आने देता है, क्यों बुराई को आने देता है। देखिए दूसरा पद क्या कहता है, हबक्कूक 1:2 क्या कहता है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। उसकी प्रार्थना है कि परमेश्वर उसकी सुनता नहीं है। उसकी प्रार्थना है कि परमेश्वर उसकी सुनता नहीं है। वह अपने लोगों को दंगे देख करके निराश हो रहा है। लोगों में जो है दंगे हो रहे हैं, इसको देख करके वो निराशा के अंधकार में परमेश्वर से दुहाई देता है और उसको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर चुप है। परमेश्वर चुप है। आज भी मेरे प्रियो, आज भी कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर को पुकारते हैं और जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम लोग भी ऐसी करते कि परमेश्वर चुप क्यों है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर को मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, क्यों वो कुछ नहीं करता है। ऐसा हम देखते हैं। यहाँ हबक्कूक जो है उसका प्रारंभ यहाँ पर हो रहा है प्रश्न से, किंतु अंत में हम देखेंगे कि ये पुस्तक में जो है वो स्तुति गान कर रहा, जैसे कि हमने कल जो है हमने इस चीज को थोड़ा सा टच किया था। तो मेरे प्रियो, हमको ये वचन हमको बताता है कि ना सिर्फ हबक्कूक पूछ रहा, बल्कि हमारे भी मन मस्तिष्क में इस तरह के प्रश्न उठते हैं। जब हम कोई चीज हमको समझ में नहीं आता है तब हम परमेश्वर से पूछते हैं, और जब हम सच्चे मन से पूछते हैं, नम्रता और दीनता के साथ में, जब हमको समझ में नहीं आता है तो परमेश्वर वास्तव में हमको उसका अर्थ बताता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता, हमको उत्तर देता है। तो यहाँ पर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरे पद में हम लोग देखते हैं हबक्कूक क्या कहता है, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, क्या कारण है कि तू उत्पाद को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। यहाँ पर उसका एक बड़ा प्रश्न है कि परमेश्वर इस बुराई को क्यों पनपने दे रहा है। परमेश्वर बुराई को क्यों पनपने दे रहा है। यहाँ अपराध दिख रहा है, अन्याय दिख रहा है, कलह दिख रहा है, बैर भाव दिख रहा है, और इन सारी चीजों को वो प्रश्न में पूछ रहा है कि परमेश्वर इन सब चीजों को तो क्यों पनपने दे रहा है। और ये प्रश्न हबक्कूक की भी थी। और आज भी हम जब संसार में देखते हैं, चारों तरफ जो है उपद्रव हमको दिखता है, अन्याय दिखता है, कलह दिखता है, बैर भाव दिखता है, संसारिक की कई गलत बातें हमको दिखता है। मेरे प्रियो, जिस समय में
उस समय में भी हम देखते हैं और आज के समय में भी हम देखते हैं। और प्रियो, जैसे हमने कल इसको बताया था, कल हमने परिचय में थोड़ा सा देखा था कि हबक्कूक ने यहूदा के राजा, हम लोग देखते हैं योशिया के बारे में, योशिया को देखते हैं। और उसके योशिया के बाद में हम लोग देखते हैं ये भविष्यवाणी हुई, भविष्यवक्ता योशिया के बाद यहूदा का अंतिम राजा हुआ जो सबसे अच्छा राजा था। योशिया जो है अच्छे राजाओं में से था। फिर यहोआहाज बना जो कि कुछ समय तक के था, 3 माह तक का राज्य किया। उसके बाद में जो है यहोयाकीम आया जो कि 11 साल तक राज्य किया। जिसने 11 साल तक राज्य किया और जो दुष्ट था, जो सबसे दुष्ट था, बहुत ही दुष्ट था, वो परमेश्वर के लोगों से नफरत करता था, वो परमेश्वर के लोगों से नफरत करता था। और उसका राज्य करना और उसके राज्य का शासन काल जो है एक तरह से पतन और विघटन का कारण बना, एक तरह से जो है पतन और विघटन का समय था। तो उसके राज्य काल में हम देखते हैं कि प्रजा जो है मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर हो गई। मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर हो गई। और इस समय में जो है एक स्वाभाविक प्रश्न हो रहा है कि परमेश्वर जो है क्यों बुराई को आने देता है, क्यों बुराई को आने देता है। और मेरे प्रियो, हम लोग इसको देखते हैं, उत्पत्ति में ही देखते हैं कैसे सर्प ने हवा को बहकाया था, कैसे सर्प ने हवा को बहकाया था। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 4 और 5वां पद में हम लोग देखते हैं अदन की वाटिका में जो सर्प का उसको बहकाने का जो हम लोग वर्णन देखते हैं। क्या कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तो वो कैसे उसके विश्वास को जो हवा कर रही है परमेश्वर से, और वो उसके विश्वास को जो है वो किस प्रकार से अव्यवस्थित कर रहा है मेरे प्रियो। उसने जो परमेश्वर पर विश्वास किया था उसको हवा ने जो विश्वास किया था उसको सर्प ने कैसे तोड़ दिया। और आरंभ वहीं से हुआ। तो प्रियो, हबक्कूक यहाँ पर पूछता है कि उस युग की स्थानीय परिस्थिति से संबंधित उचित प्रश्न ये है कि परमेश्वर जो है बुराई को क्यों देख रहा है। लोग पाप करके बच जाते थे, और जब बच भी जा रहे परमेश्वर कुछ करता क्यों नहीं। हबक्कूक पूछ रहा है कि परमेश्वर तो कुछ करता क्यों नहीं। धनवान उपद्रव करके, धनवान जो है अन्याय करके बढ़ते चले जा रहे हैं और गरीबों का शोषण हुआ चला जा रहा है, और तू कुछ करता क्यों नहीं, तू चुपचाप क्यों है। आज हम में से बहुतों के प्रश्न भी ऐसे ही है कि परमेश्वर तू कुछ करता क्यों नहीं। देखिए भजनकार क्या कहता है, भजनकार 73 में हम लोग देखेंगे, भजनकार 73 उसका 2 और 3 पद क्या कहता है। भजनकार अशाप का भजन है ये। क्या कहता है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। भजनकार क्या कह रहा है, अशाप क्या कह रहा है कि दुष्ट फल फूल रहे हैं और इससे उसका विश्वास डगमगाने लगा था। और मेरे प्रियो, यहाँ भजनकार भी पूछ रहा है कि परमेश्वर तू चुप क्यों है। और यही प्रश्न हबक्कूक का भी है। भजनकार जैसा पूछ रहा है वैसे ही हबक्कूक का भी प्रश्न है कि आज हमारा भी प्रश्न यही होता है कि धनवान जो है इतने धनी होते जा रहे हैं, दुष्ट अपनी दुष्टता में एकदम बढ़ते चले जा रहे हैं, चारों तरफ जो है त्रासदी फैलती चले जा रही है, फिर भी सब कुछ वैसा ही वैसा। परमेश्वर चुप क्यों है। मेरे प्रियो, इस पुस्तक में इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे। इसी पुस्तक में हमको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, चाहे वो हबक्कूक के प्रश्न हो, चाहे वो भजनकार अशाप के प्रश्न हो, या इस युग में हम लोगों के प्रश्न हो। हम लोग इसके उत्तर को हम लोग इसी हबक्कूक की पुस्तक में देखेंगे कि हमको कैसे मिलेगा। इसलिए हमको निराश नहीं होना है। परमेश्वर का अपना समय है, परमेश्वर का जो है अपना समय है। हर बात का वो उत्तर हमको देता है, हर बात का उत्तर हमको वो अपने समय पर देता है।
और हमको उसके समय का इंतज़ार करना है, हमको उसके समय का इंतज़ार करना, और हर उसके समय पर वो निवारण करता है और वो हमारी सहायता भी करता है कि बस अब आपको हमको क्या करना है, हमको और आपको क्या करना है, अपने अपने मनों से उन सारी बुराइयों से हमको दूर रहना है, बुराइयों से दूर रहना, और अपने मन में जो है सच्चे पश्चाताप करना है। मेरे प्रियो, सच्चे पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक में जाएं, क्योंकि वो हमसे और आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता है मेरे प्रियो कि मैं और आप तकलीफ में रहे, पाप में जीवन बिताए, परंतु वह चाहता है कि मैं और आप जो है पाप से बाहर निकले। वो हमको मौका देता है, वो हमको मौका देता है, और यदि आप नहीं आएंगे तो निश्चय वो आपका और हमारा न्याय करेगा, हमको दंड अवश्य देगा, क्योंकि वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि वो चाहता है कि हम जो है संसार के पाप और बुराई से अपने आप को दूर करें। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कह रही हूँ, वो चाहता है कि हम लोग पाप और बुराई से अपने आप को दूर करें और उस महान परमेश्वर की ओर लौट आए जो हमारी चिंता करता है। तो आज जैसे हबक्कूक परमेश्वर से पूछ रहा है कि तू चुप क्यों है, आइए मैं और आप एक निर्णय लें कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, हम संसार में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर से हबक्कूक जो है प्रश्न करता है तो उसका उत्तर क्या देता है परमेश्वर। देखिए पद 5 को देखिए, वो क्या कहता है, मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है कसदियों को अर्थात बेबीलोन को उभार रहा था कि वे यहूदा के लिए दंड का कारण ठहरे, यहूदा के लिए दंड का कारण ठहरे। और वे जो है क्रूर और उग्र जाति थे, उग्र जाति के थे। उनका एक ही उद्देश्य है कि सब देश के लोगों को लूटना, सब देश को जीतना और उनको अपना दास बनाना। और उनके लिए ना तो किसी देश का राजा का कोई मान सम्मान था और ना ही वो लोग किसी हाकिम की मर्यादा को रखते थे। यहूदावासी सोचते थे कि चूंकि वे लोग परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर उससे बहुत प्यार करेगा, इसलिए वह उन्हें पाप का दंड नहीं देगा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि उन लोगों ने पहली बार पाप किया हो और उन पहली बार में परमेश्वर ने उनको दंड नहीं दिया, तो उन लोगों ने सोचा होगा कि परमेश्वर ने दंड नहीं दिया तो अब वो दंड नहीं देगा, या परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा, या परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता। देखिए सभोपदेशक क्या कहता है। सभोपदेशक उसका 8वां अध्याय पद 11, सभोपदेशक 8 का 11, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखिए क्या कह रहा है सभोपदेशक 8 का 11, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मेरे प्रियो, मनुष्य का जो स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता, मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता। जो पाप छिप करके किए जाते थे, जो छिप करके पाप किए जाते थे, अब वे खुल के किए जा रहे हैं, और इन सब पाप का दंड परमेश्वर अवश्य ही देगा, क्योंकि परमेश्वर को जो है उसका जो मानक चीज है, परमेश्वर ने अपने मानक को कभी नहीं बदला और ना ही उसने अपनी विधियां बदली है। यद्यपि हम देखते हैं कि बुराई का बदला तुरंत नहीं दे रहा, परंतु उसका दंड जो है निश्चय आपको मिलेगा। आप सोच रहे आज अभी हमने गलत काम कर लिया तो हमको कल ही दंड मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको कभी ना कभी इसका दंड हमको अवश्य ही मिलेगा। फिर मेरे प्रियो, आज बहुत ही कम लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे पाप के लिए दंड देगा। परमेश्वर के दंड में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वे हबक्कूक की तरह सोचते हैं कि कब देगा। हबक्कूक ने अपने देशवासियों को अत्यधिक भ्रष्ट होते देखा। हबक्कूक जो है अपने देशवासियों को अत्यधिक भ्रष्ट होते देखा, यहाँ तक कि जो है वे पाप को निर्लज्जता से खुल कर करने लगे थे और परमेश्वर चुप था। मेरे प्रियो, बिल्कुल आज की दशा भी ऐसी ही है, ऐसे ही है। फिर प्रश्न हम पूछते हैं कि क्या परमेश्वर कुछ कर रहा है?
परमेश्वर कुछ हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? क्या परमेश्वर जो है मनुष्य के काम पर प्रबल नहीं हो रहा है? प्रश्न ये उठता है कि क्या मनुष्य इतने भारी हो गए कि परमेश्वर प्रबल नहीं हो रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें समृद्धि प्रदान की तो है, यहाँ तक कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर के जन लोग भी इतने निश्चिंत हो गए हैं, इतने पाप में इतने पड़ गए हैं कि अब उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि हबक्कूक का जो मन है अति दयालु है, और उसकी दयालुता के कारण ही वो इन नियमों का उल्लंघन की अति को इतना ज़्यादा पाप में पड़ गए हैं कि उस उल्लंघन जो है, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन की अति को देख करके दंड से वंचित रहना, ये देख करके हबक्कूक जो है अप्रसन्न होता है। हबक्कूक अप्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो नियम का उल्लंघन का अति का दंड से वंचित रहना, ये देखकर अप्रसन्न होता है, और वह देख नहीं पा रहा था कि निर्दोष जो है, निर्दोष का शोषण हो रहा है, निर्दोष का शोषण हो रहा है। हमको यहाँ वचन बताता है ना, निर्दोष पे लोग क्या कर रहे हैं, उनका खून हो रहा है, निर्दोष जो है नष्ट हो रहे हैं, उसे नष्ट किया जा रहा है। और वो परमेश्वर से पूछता है कि हे परमेश्वर, तो कुछ करता क्यों नहीं? परंतु परमेश्वर के पास उसके प्रश्न का उत्तर था। परमेश्वर के पास में उसके प्रश्न का उत्तर था, और साथ साथ परमेश्वर के पास में हमारे भी प्रश्न के उत्तर है। देखिए पद 5 क्या कहता है, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो। वो क्या कह रहा है, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो। परमेश्वर कहता है कि हबक्कूक, आंखें खोलो और संसार की ओर चित्त लगाकर देखो कि परमेश्वर क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है? एक के बाद एक संकट उत्पन्न हो रहा है। उत्तर में देखो, अशूर का महान साम्राज्य जो है पराजित किया गया है, और उसकी राजधानी नीनवे ध्वंस की जा चुकी है। हबक्कूक को परमेश्वर बता रहा है कि संसार की ओर देखो, संसार की ओर देखो। जो उत्तर में जो अशूरों का महान साम्राज्य है वो पराजित किया गया है, और उसकी राजधानी नीनवे ध्वंस की जा चुकी है। फरात नदी के तट पर जो एक राज्य का उदय हो रहा है, जो करकमीश के युद्ध में मिस्र को हरा चुका है, मिस्र को हरा चुका है। और ये विजेता कौन है? ये विजेता है नबूकदनेस्सर, जो बेबीलोन को विश्व शक्ति के स्तर पर ला रहा है। और परमेश्वर हबक्कूक से कह रहा है कि वह सब जातियों को देखे कि परमेश्वर कुछ कर रहा है या नहीं। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं दूर बैठे तमाशा नहीं देख रहा, मैं पूरी तरह मग्न हूँ। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर जो है वो अधीन में है या दबाव में आकर के कुछ कर रहा, नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस जगत में अपनी सत्ता के साथ में काम कर रहा है। हमको और आपको समझना है, यहाँ हबक्कूक को समझना है, और बाइबिल की स्टडी के द्वारा हमको और आपको समझना कि वह पाप के लिए कुछ कर रहा है। क्या कुछ कर रहा है? देखिए, वो कह रहा है कि जाति जाति की ओर चित्त लगा करके देखो और बहुत ही चकित हो, बहुत ही चकित हो। मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। इसका अर्थ परमेश्वर कह रहा है कि जब वह अपना काम प्रकट करेगा तब लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैंने किया है। प्रियो, वो बहुत कुछ कर रहा है, और जब हबक्कूक को परमेश्वर के काम के बारे में पता चलेगा तब वह परमेश्वर से जो है निवेदन करेगा कि वो धीरज धरे। हबक्कूक क्या कर रहा कि कुछ करे, लेकिन जब उसको वास्तव में पता चलेगा कि परमेश्वर कुछ कर रहा है तो वचन हमको बताएगा कि हबक्कूक कहेगा परमेश्वर से कि परमेश्वर तू धीरज धरे। और यही बात जो है पौलुस ने कहा था अंताकिया में। देखिए, प्रेरितों के कार्य उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका 13 अध्याय में हम लोग देखते हैं, पद हम लोग देखेंगे 38 से। इसलिए है भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो जाओ और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में
काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे, तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। कितनी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर पौलुस जो है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो हमको वचन बताता है, यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, हबक्कुक की बात को कह रहा है, हबक्कुक की बात को कह रहा है। मेरे प्रियो, कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है। अंताकिया की घटना है। परमेश्वर ने उद्धार प्रदान किया है और वो छुप कर नहीं किया। परमेश्वर ने उद्धार प्रदान हमको कर दिया है और वो छुप कर नहीं किया। यीशु के क्रूसीकरण के समय संपूर्ण विश्व से जो है यहूदी यरूशलेम में आए थे और उन्होंने हर जगह यह समाचार फैलाया कि नासरत का यीशु क्रूस पर मारा गया और कहा जाता है कि वो स्वर्ग पर जी उठा लिया गया, वो जी उठा। अब प्रियो, हम लोग यही चीज़ हम लोग यहूदी में देखते हैं। पेंतिकोस्ट के दिन फिर से यही यहूदी लोग जो है यरूशलेम में आए, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा था, छोटे समूह पर उतरा था, 120 पर उतरा था, और जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे उस पर उतरा था। और आने वाले दिनों के विश्व में के लिए भी असंख्य मनुष्यों का उद्धार हम लोग देखते हैं, और आज हम लोगों का उद्धार। तो रोमियो ने भी जो है इसको सबसे पहले तौर पर ध्यान नहीं दिया। पौलुस क्या करता, उनके युग में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि तुम कभी विश्वास नहीं करोगे। कितनी गंभीर बात वो हबक्कुक की बात को लेकर के कर रहा है। तो प्रियो, क्या सचमुच में परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा? परमेश्वर कुछ किया है। उसने क्या किया है? अपने एक लौते पुत्र को 2000 साल पहले ही इस पाप के खातिर मनुष्य के लिए दे दिया, मनुष्य के लिए उसने दे दिया, और उसने संसार की गतिविधियों पर हस्तक्षेप किया है और फिर से करेगा। परंतु संसार जो है बड़ी आराम से और आनंद ले करके पाप करते चला जा रहा है। और परमेश्वर का काम अद्भुत है मेरे प्रियो, वो अपना काम कर रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर हबक्कुक 1:5 को हम लोग देखते हैं कि और पौलुस जो है इसका प्रासंगिक दोनों का बनता है। मेरे प्रियो, हबक्कुक के समय भी परमेश्वर कुछ कर रहा था। और क्या कर रहा था वो हबक्कुक पूछ रहा है। संपूर्ण निर्लज्जता के समय में, संपूर्ण युद्ध के में और संपूर्ण पाप के उपरांत भी परमेश्वर जो है उन पर प्रबल है, संसार पर प्रबल है। संपूर्ण निर्लज्जता, आज हम देखते हैं कि संसार जो है पूरी अपनी लज्जा की बातों को क्रॉस कर चुका है। चाहे संपूर्ण निर्लज्जता को हम लोग देखते हैं, संपूर्ण युद्ध को हम लोग देखते हैं, संपूर्ण पाप को ही क्यों ना देखते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी परमेश्वर जो है प्रबल है और वो दंड देने के लिए भी निकल पड़ा था हबक्कुक के दिनों में। और आज भी परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हमको सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि वो बेबीलोन को उभार रहा है। हम हबक्कुक में देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, बेबीलोन को उभार रहा है। और बेबीलोन को ऐसा लगेगा कि हम बहुत क्रूर है, हम बहुत घमंड से भरे हुए, क्योंकि हम बहुत ताकतवर है, लेकिन परमेश्वर उनका भी नाश करेगा। मेरे प्रियो, छोटा सा एग्जाम्पल देते, यदि आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे ने यदि गलत कार्य किया है, आप डंडा उठाते हैं, डंडा उठा करके मारते हैं, तो ये डंडे को ये घमंड नहीं आना चाहिए कि मेरे कारण बच्चे को मार पड़ी, मैंने इतना महान कार्य किया क्योंकि बच्चे को मार पड़ गई। मेरे प्रियो, डंडा कभी भी टूट सकता है। डंडा को घमंड जरूर आ रहा कि हमने उसको मार दिया, लेकिन परमेश्वर डंडा को तोड़ने पर, पिता जो है डंडे को तोड़ने पर बिलीव नहीं करता, या पिता को इतनी हड़बड़ी नहीं है कि वो डंडे को तोड़ सके, लेकिन वो अपने बच्चे को सुधारना चाहता है। बिल्कुल इसी प्रकार जब कष्ट और उपद्रव को, जब परमेश्वर अन्य जाति को, उपद्रवी को, क्रूर लोगों को जब उभारता है अपने लोगों के दंड देने के लिए, तो परमेश्वर को इसमें खुशी नहीं होती। किंतु आप और मैं संभल जाए, आप और मैं अपने आप को जांचे कि परमेश्वर ने उसको क्यों उभारा। उसको दंड देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप और मैं बचाए जाएं, जो हम उनके अपने कहलाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज की स्टडी को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।
परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। प्रभु आशीष दे।